हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करने वाले हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो यहाँ पे एरो आपको यहाँ पे दिख सकता है एरो, तो ये आपका होगा फ्रंट व्यू एंड यहाँ से आप देखोगे साइड व्यू। लेकिन साइड व्यू में कौन सा व्यू होगा? अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमारा फ्रंट व्यू जो है वो अबोव द एक्स वाई लाइन, ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई, ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। यहाँ पे आएगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आएगा बिलो एक्स वाई लाइन एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा वो राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू होगा। तो हमें राइट साइड यहाँ पे छोड़नी होगी, ठीक है, और हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा। तो फ्रंट व्यू में पहले तो हम देख लेते हैं कि कितना पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं रेड लाइन से बता देता हूँ कि कितना पोर्शन आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना जो पोर्शन है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखने वाला है, ठीक है। इसका जो बेसिक है उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये वाला आपका फ्रंट व्यू है। आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो आपको ये पोर्शन दिखने वाला है एंड ये पोर्शन दिखने वाला है। ये पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, एंड ये पोर्शन भी आपको नहीं दिखेगा, ये पोर्शन भी आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी फ्रंट व्यू होता आएगा उतना पोर्शन मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल विड्थ कितनी है? तो विड्थ यहाँ पे देख सकते हो 45, 20 एंड 5। तो यहाँ पे ये टोटल विड्थ जो है वो है 70, राइट, 70। और यहाँ पे ये भी विड्थ में आएगा, यानी कि 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो पोर्शन है वो आपको दिखने वाला नहीं है। तो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल लाइन आएगी वो 70 प्लस 20, यानी कि ये लाइन भी आपको फ्रंट व्यू में दिखने वाली है, ठीक है। तो 20 एंड 70। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो टोटल कितना mm है? 90 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 90 mm ले लिया है, ये 90 mm, ठीक है। लेकिन 90 mm में जो सबसे पहला 20 mm है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 mm पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर दूंगा ताकि ये थोड़ा स्पीडली हो सके। उसके बाद यहाँ से 45 mm पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लॉट दिया है 5 mm का, ठीक है। ये जो स्लॉट है वो 5 mm का स्लॉट है। तो यहाँ से 45 mm, यानी कि ये 45 mm पे यहाँ पे 5 mm का स्लॉट है और 20 mm तक है, यानी कि यहाँ पे 20 mm तक ये स्लॉट रहेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने बनाई, तो यहाँ पे जो स्लॉट है 5 mm का वो कहाँ पे है? यहाँ से। तो यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ये लाइन बना दी, स्लॉट बना दिया 5 mm का, ओके। और यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे ये जो पोर्शन होगा, ये जो स्लॉट का नीचे वाला पोर्शन होगा वो यहाँ पे मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। लाइन फ्रेंड्स पैरेलल आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस तरह से बैठा हूँ मैं पैरेलल लाइन नहीं देख सकता अच्छी तरह से। तो आप जब बना रहे हो तो पैरेलल लाइन देख लेना, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हाइट है ना, ये हाइट यहाँ पे एग्जैक्टली दिख नहीं रही है, लेकिन मैं 8 mm कंसीडर कर देता हूँ। तो ये जो हाइट है वो लास्ट में 8 mm है, ठीक है। तो 8 mm मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये लिया 8 mm, ठीक है। और यहाँ से जो हाइट है टोटल, ये हाइट ये कितनी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 30 mm यहाँ तक है और 20 mm यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से जो टोटल हाइट है वो 50 mm है, 30 प्लस 20। तो यहाँ से मैं टोटल हाइट ले लूँगा 50 mm। तो यहाँ ये मैंने ले लिया है 50 mm, ठीक है, ओके। तो अब ये पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही आएगा, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट था वैसे ये पॉइंट सेम आएगा, क्योंकि ये आपको दिखने वाला नहीं है। अब ये जो पॉइंट है ना उसको मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
अब ये जो पोर्शन है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां से ये लाइन कितनी है, तो ये लाइन यहां पे दिया हुआ है 40 mm। तो यहां से मैं 40 mm ले लेता हूं। तो ये हो गया हमारा 40 mm यहां तक, ठीक है। अब यहां से जो हाइट है वो 30 mm है, ठीक है। तो यहां से मैं 30 mm नीचे ले लेता हूं, ये 30 mm हो गया, ठीक है। और यहां से ये जो लाइन है वो हमारी एंड में 20 mm पे कनेक्टेड है। तो यहां से एंड में जो 20 mm है, मैं यहां से 20 mm हाइट ले लेता हूं, ओके। तो ये 20 mm हाइट आ गई और यहां पे उसको मैं ज्वाइंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। आप दोनों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये हो गया पोर्शन और यहाँ पे ये दूसरा पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ओके। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइंस ले लूँगा। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पे बीच में स्लॉट है, ठीक है, 10-20 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 mm है, वो तो हमें दिखने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ से जो 20 mm है वो हमें लेना है। तो 10 mm यहाँ पे रहेगा, 20 एंड 10 mm यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 mm पे, यहाँ से ये 10 mm जो है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ और उसके बाद 20 mm पे भी यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ताकि दोनों साइड कितना बचेगा, 10 mm। और यहाँ पे जो पोर्शन हमें नहीं दिख रहा उसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया डॉटेड लाइन से, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हो गया डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये पोर्शन हमें नहीं दिखने वाला, तो यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन से उसको बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लाइन्स लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन लाइन्स बिल्कुल लाइट ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कर सकूं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइंस जो है वो बिल्कुल लाइट आएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये दोनों सेम लाइन नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम लाइन नहीं है, ये दोनों अलग लाइंस हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी प्रोजेक्शन लाइंस, ठीक है। अब मुझे करना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में कौन सा पोर्शन दिखने वाला है वो देख लेते हैं। तो टॉप व्यू में ये जो स्लॉट है, यहाँ पे ये जो स्लॉट है वो हमें दिखने वाला है, ठीक है, ये वाला स्लॉट, ये, और दूसरा ये वाला पूरा जो ऊपर का जो पोर्शन है वो, और उसके बीच में भी यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये रेक्टेंगल कट है, ठीक है। तो जो मैंने ब्लू लाइन बताई वो हमें दिखने वाला है टॉप व्यू में से, ठीक है। ये पोर्शन ये पूरा मतलब एंड तक है, ठीक है। अब टॉप व्यू जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा, पीछे से, बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम बैक साइड रखने वाले हैं, ठीक है, ओके। और जो हमारा फ्रंट साइड आएगा वो यहाँ पे आएगा, ओके। तो बैक साइड से अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है वो भले ही यहाँ पे स्लांट है, लेकिन टॉप व्यू से जब हम देख रहे हैं तो हमें वो कैसा दिखेगा, वो हमें स्ट्रेट दिखने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये XY लाइन के ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता, ये आप जितना भी डिस्टेंस चाहे रख सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक की लाइन कर दी। अब यहाँ से ये 40 mm की लाइन जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रखी है और हमने ऑलरेडी उसका प्रोजेक्शन लाइन भी ले रखा है, तो हमें वो मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये आया पॉइंट और उसके बाद जैसी लाइन यहाँ पे है वैसी एज लास्ट में होगी, तो यहाँ से एंड तक हम ले लेते हैं, इस तरह से आएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे पड़ेगा। तो ये 15 mm है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 15 mm ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 15 mm, और उसके बाद अगेन यहाँ पे ये जो लाइन है स्लॉट वो वाला, तो यहाँ से आप अभी देख पा रहे होगे इतना पोर्शन है स्लॉट का, ठीक है। तो ये हमारा स्लॉट का पोर्शन आ गया। उसके बाद यहाँ से हम टोटल विड्थ कितनी है, तो डेप्थ कितनी है, 30, 10 एंड 15, यानी कि 55, 30, 10, 40, 55। तो टोटल डेप्थ 55 है। तो मैं यहाँ पे
55 की डेप्थ ले लेता हूं, ठीक है ना। ओके, सो 55 की मैंने डेप्थ ले ली। अब ये पॉइंट पे हम आ गए हैं। अब ये भी लाइन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये लाइन कितने की है, 40 की है। तो यहाँ पे सेम जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पे 40 की लाइन होगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 40 की लाइन आ रही है, सीधा हमें यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हमने प्रोजेक्शन लाइन लेके रखी है। और जैसे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम आएगा, क्योंकि टॉप व्यू में से तो ये दिखने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट सेम हो गया। अब यहाँ से भी लाइन आएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये लाइन को ज्वाइंट कर दिया इस तरह से। और यहाँ पे भी ये बॉक्स बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ये है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो ये है, एंड ये जो स्लांट वाला है ये है, ठीक है। अब ये जो स्लॉट है, कट है, वो हमें कैसे दिखाना है, वो हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से हम इसको स्लॉट दिखा देते हैं। ये डॉटेड लाइन से आ गया, ठीक है। ओके, ये लाइन बहुत लाइट रखनी है जो प्रोजेक्शन लाइंस है। अब यहाँ पे 30 mm के बाद 10 mm का स्लॉट है। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 30 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 10, 20 एंड 30 mm मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और उसके बाद 10 mm, ठीक है, ये स्लॉट है। तो यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टली मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 mm हमने ले रखा है, ठीक है। तो ये 20/10 का जो ब्लॉक है वो इस तरह से हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कैसे लिया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू है वो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम कहाँ पे लेने वाले हैं, राइट हैंड साइड व्यू। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे राइट साइड। और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो कैसे लेना है, तो इस तरह से आएगा। प्रोजेक्शन लाइंस हमें ले लेनी है। प्रोजेक्शन लाइंस हर एक प्रोजेक्शन लाइन ले लेने से फ़ायदा ये होता है, हमें कोई भी चीज़ जो है इसमें मेज़र नहीं करनी पड़ेगी दोबारा, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने मेज़र कर लिया, ठीक है। चलो अब साइड व्यू यहाँ से, तो साइड व्यू में कितना पोर्शन दिखने वाला है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको साइड व्यू में कितना पोर्शन दिखने वाला है। तो एक तो ये पोर्शन आने वाला है, ओके, और एक ये वाला पोर्शन आएगा, और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है वो टॉप व्यू में भी आएगा एंड साइड व्यू में भी आएगा, क्योंकि स्लांट पोर्शन है इसीलिए, ठीक है। तो एक ये आएगा एंड ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, अगर ये पॉइंट से स्टार्ट करें, तो पहले तो क्या है 15, टोटल विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है 30, 40 एंड 55, टोटल डेप्थ 55 की है। और यहाँ पे 15 mm का ये जो स्लांट वाला पोर्शन है वो है, तो वो मैं पहले बना देता हूँ। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है और मैंने 8 ले लिया है, तो आप कंसीडर ज़रा इस तरह से करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो टोटल कितनी है 55, यानी कि 10, 20, 30, 40, 55 यहाँ तक है। और उसके बाद जो 15 mm पे जो ब्लॉक है, यानी कि ये 15 mm पे हमें कितना ब्लॉक लेना है, वो लेना है 8 mm, जो मैंने यहाँ पे लिया है। एक्चुअली बुक में 10 mm दे के रखा है ये वाला। चलो ठीक है, तो ये 8 mm का ब्लॉक हमने ले लिया, और यहाँ से स्ट्रेट लेंगे तो ये होगी स्लांट एज, ठीक है। पहले से ही बोला था मैंने कि मेरी लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, आपको पैरेलल लाइन लेना है, बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो लाइन मेरी पैरेलल नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसका मतलब मेरी लाइन पैरेलल नहीं है, आपको पैरेलल लाइन लेनी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा स्लांट एज वाला बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है वो पूरा हमें बॉक्स दिखने वाला है, तो रिमेनिंग जो है 50 mm में वो ये बॉक्स आने वाला है। तो रिमेनिंग जो है मैं यहाँ पे उसको इस तरह से बॉक्स कर दूंगा। चलो, हो गया ये बॉक्स। अब
ये जो है 10 mm का, 30 mm के बाद 10 mm का जो स्लॉट कट है वो हमें कैसे दिखेगा, तो यहाँ से मैं 30 mm ले लेता हूँ, तो ये 30 mm और उसके बाद 10 mm का बॉक्स, यानी कि ये ले लिया मैंने 10 mm, ठीक है। तो वो जो बॉक्स है, इन जो कट है वो हम लेंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस तरह से, ठीक है, ये आ गया डॉटेड लाइन, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो स्लॉट कट है वो भी हमें दिखने वाला है, तो वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन गया, ये फ्रंट व्यू हो गया एंड ये टॉप व्यू हो गया। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कंप्लीट किया। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली समझ सके, लर्न कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।